श्री राम जय जय राम। श्रीमद् अध्यात्म रामायण का हम लोग भगवती गंगा मैया के पावन चरणों में चिंतन कर रहे हैं। आज अध्यात्म रामायण के इस प्रसंग में भगवान श्री राम जब वनवास को जा रहे हैं, लक्ष्मण जी अत्यंत क्रुद्ध हो जाते हैं महाराज दशरथ के ऊपर और कहते हैं कि पिताजी की बुद्धि खराब हो गई है, माँ के चक्कर में आकर के भैया को वनवास दे रहे हैं, इसलिए मैं विद्रोह करूँगा। भगवान श्री राम ने बड़ी अद्भुत बात कही है, सुंदर ज्ञान का उपदेश किया है। उसी ज्ञान उपदेश के अनंतर भगवान ने बहुत सुंदर बात बताई कि अविद्या के कारण जीव अपने को शरीर मान लेता है, माया के कारण, और इसलिए इस शरीर के संबंध में यदि थोड़ी भी विपरीत प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो समझता है कि कोई बाहर का व्यक्ति हमें कष्ट दे रहा है। तो ये शरीर के संबंधी, क्योंकि शरीर भी पंच तत्वों का और अन्य व्यक्तियों के शरीर भी पंच तत्वों के, तो पंच तत्वों का शरीर और पंच तत्वों के पदार्थ सब एक जैसे हैं, तो कष्ट भले किसको दे सकते हैं। और आत्मा सब में एक है, तो एक व्यक्ति अपने आप को कैसे कष्ट दे सकता है। इन्हीं सब बातों का निरूपण करते करते बड़ी सुंदर बात बताई। देहो ह मितिमाम बुद्धि अविद्या सा प्रकीर्तिता, नाहम देहश्चिदात्मेति बुद्धि विद्येति भण्यते। भगवान कहते हैं देहो अहम इति या बुद्धि ही, जिस बुद्धि में मैं देह हूँ ये भाव प्रकट हो जाता है, यही अविद्या का कार्य है। और मैं देह नहीं हूँ, चिदात्मेति, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आत्म रूप हूँ। इस प्रकार का भाव जिस बुद्धि में आता है वह उस बुद्धि में विद्या कार्य करती है। उस बुद्धि में विद्या प्रकट है, इसी को विद्या कहते हैं। तो अविद्या संसृतिर हेतु, अविद्या क्या करती है बोले, जन्म मृत्यु के चक्र में डालती है। विद्या तस्या निवर्तिका, और विद्या संसार चक्र से मुक्त करती है। तस्मात् यत्नः सदा कार्यो विद्याभ्यासे मुमुक्षु भी, एतावता मुमुक्षु पुरुष को, मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को विद्या का अभ्यास करना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह ये जीव के शत्रु हैं, ये